रीवा कांग्रेस कमेटी के शहर कार्यालय पीके स्कूल के सामने नव नियुक्त पदाधिकारी के साथ सिमरिया विधायक अभय मिश्रा, पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल सहित महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान रीवा कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ग्रामीण राजेंद्र शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की मंशा अनुसार संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है। संगठन को बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक मजबूत करना है। वहीं शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने कहा कि संगठन को मजबूत करना उनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने कहा कि 3 वर्ष बाद फिर चुनाव है। भाजपा कॉन्क्लेव के नाम पर जनता को बहला रही है। बेरोजगारी चरम पर है, जिसके चलते नशे का कारोबार और अपराध बढ़ रहे हैं। डिग्रीधारी रोजगार छोटी छोटी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की भर्ती पर घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि निरंकुश शासन है। अब कांग्रेस पार्टी जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के स्लोगन पर कार्य करेगी। आपको ले चलते हैं कांग्रेस कार्यालय, जहां नव नियुक्त पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकारों से चर्चा की जा रही है। के अध्यक्ष पद पर मेरी जो नियुक्ति हुई है उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, हम सबके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता सम्मानित राहुल गांधी जी को, सम्मानित प्रियंका गांधी जी को, सम्मानी हमारे संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी को और हमारे प्रदेश के प्रभारी महासचिव हरीश चौधरी जी को, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को आभार देता हूँ कि उन्होंने मुझ पर एक बार फिर विश्वास किया। और इसके साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, हम सबके नेता सम्मानित अजय सिंह राहुल भैया और CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल जी को भी इस बात के लिए आभार देता हूँ कि उन सबका हम लोगों की नियुक्ति में सहयोग है, मार्गदर्शन। साथियों, यह नियुक्ति संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत हुई है। संगठन सृजन कार्यक्रम राहुल गांधी जी का एक बड़ा महत्वाकांक्षी सपना है। वो संगठन सृजन के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमारी निचली इकाई पोलिंग बूथ चुनाव के लिए होती है, पर हमारा संगठन हम ग्राम पंचायत स्तर पर खड़ा करेंगे। और यही बात नहीं कि ये केवल कांग्रेस पार्टी का होगा, यही महिला कांग्रेस पार्टी का होगा, हमारी जितनी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे NSUI का होगा, यूथ कांग्रेस का होगा, सेवा दल का होगा। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जमीनी संगठन तैयार करना है। राहुल गांधी जी का यही उद्देश्य है और उन्होंने इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी को नए सिरे से नियुक्त किया है। और हम लोगों को जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, इनको सबको एक निश्चित गाइडलाइन दी जाएगी, काम करने का एक तरीका दिया जाएगा, इसके तहत हम लोग काम करेंगे। और हम लोग ऐसा नहीं कि आज नियुक्त हो गया तो हम परमानेंट नियुक्त हो गए। हमारा समय समय पर मूल्यांकन होगा और उस मूल्यांकन के आधार पे ही हमारी नियुक्ति कंटिन्यू करेगी। इसके साथ ही साथ हमारी ये जिम्मेदारी भी है साथियों कि हमको ज़िले में कांग्रेस पार्टी को जनता की आवाज़ बढ़ना है। जनता के जो मुद्दे हैं, जिस तरीके से हमारे ज़िले में अपराध बढ़ रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारा किसान छोटी छोटी समस्याओं में परेशान है, खाद, बीज, बिजली जैसी समस्या है, हमारा मध्यम वर्ग बिजली मीटर की जो दौड़ है उसमें जो मनमाने बिल आ रहे हैं उससे परेशान है। इन तमाम बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर पूरा रीवा की जनता देख रही है और हमको उस जनता की आकांक्षाओं पे खड़े होना है और प्रतिपक्ष में एक मजबूत भूमिका का अदा करना है। ये सब हमारी साथियों जिम्मेदारी है। संगठन के साथ साथ जनता की आकांक्षाओं में खड़ा उतरना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने नेतृत्व को और रीवा की जनता को और रीवा के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ मुझे संगठन सृजन अभियान में कार्यकर्ताओं की मंशा अनुरूप
नेतृत्व ने बनाया है, उस बात का मैं पूरा सम्मान करूंगा और उनकी आकांक्षाओं में खड़े उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी पार्टी गांधी जी की पार्टी है, नेहरू और अम्बेडकर के विचारों में चलने वाली पार्टी है और हम उसी विचारधारा को लेकर और जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर तैयार करेंगे। आप सभी लोगों को एक बार फिर इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित होने के लिए मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आभार करता हूं। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को शहर का अध्यक्ष चुना, मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और इस नियुक्ति पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय खड़गे साहब, हमारे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय संगठन के महामंत्री वेणुगोपाल जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में आदरणीय उमंग सिंघार जी, हम सबके नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और हम सबके मार्गदर्शक और नेता आदरणीय राहुल भैया, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, हमारे रीवा जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे रीवा महापौर आदरणीय अजय मिश्रा बाबा भैया, कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण एवं हमारे युवा साथी, हमारे मंडलम अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ कमेटी, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमें रीवा शहर का नेतृत्व दिया है, कोशिश करूंगा कि पूरे रीवा शहर में एक कांग्रेस पार्टी की नई कार्यकर्ताओं की फौज तैयार करूं और कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर से लेकर पूरे जिले में आप भैया के साथ मिलकर शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करें और जो भी वर्तमान सरकार की जो भी कुरीतियां हैं, जनता के ऊपर जो अनर्गल बोझ डाले जा रहे हैं, जैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। अभी आपने देखा होगा स्मार्ट मीटर जो लग रहा है वो उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो गया है। आज मैं चाहूँगा सरकार से कि स्मार्ट मीटर की जगह में स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट कॉलेज, स्मार्ट हॉस्पिटल बनाने की ज़रूरत है, ना कि स्मार्ट मीटर लगाने की। मैं एक बार पुनः आप सबका यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण, आप सब पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय राजेंद्र शर्मा जी की अभी पुनः से पुनरावृत्ति हुई है, नियुक्ति हुई है, उन्हें रेगुलर रखा गया है और हमारे नए शहर अध्यक्ष जग्गू भाई अशोक पटेल जी को नियुक्त किया गया है। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता रजनी पटेल जी हैं, रवि जी हैं, कविता दीदी हैं, सभी लोग। मैं ये देखिए चुनाव का 3 वर्ष बचा हुआ है अगले चुनाव का और हम लोग बहुत तैयारी से इस काम को करने जा रहे हैं। हमारे पार्टी ने इस बार जो आपने देखा होगा, पूरी सूची देखी हो, इसमें जो भी क्षमतावान लोग हैं उनको मौका दिया है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से हाहाकार है, महिला उत्पीड़न है, महिलाओं पर अपराध है, नशे में पूरा प्रदेश डूब गया है, मेडिकल नशा अलग है, भ्रष्टाचार अलग है, बेरोजगारी की समस्या है, युवा पढ़े लिखे हैं, कोई रोजगार के नौकरी के अवसर नहीं है, किसान बेहद परेशान है, खाद के लिए बिजली के लिए परेशान है। भारत देश किसानों का देश है, 70% आबादी है, 25 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ का तहाँ प्रदेश खड़ा हुआ है, 4.5 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है और इसके बाद भी ये टाइम पास कर रहे हैं। ये 20 वर्ष शिवराज जी ने टहलाया, शब्दों का जालपान कराया, घोषणाएं करी और सब कुर्सी को पकड़े रहे। अभी आप देखिए 1.5 वर्ष हो गया है, कभी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के नाम पर 1-1 साल खेला जा रहा है, अब टूरिज्म कॉन्क्लेव के नाम पर 1-1 साल खेला जा रहा है। कुल मिलाकर कुर्सी बनी रहे और समय कटता जाए और जनता त्राहिमाम करे।
ऐसी परिस्थितियों में आज जो पूरे प्रदेश में, यहाँ पर नहीं पूरे देश, अभी अभी वोट चोरी के मामले को लेकर आपने राहुल गांधी जी का देखा है। जनता अब समझने लगी, पूरे देश में एक प्यास सी बहने लगी है, लोग बदलाव करना चाहते हैं। आपको भी इस बात का आभास हो। और मध्य प्रदेश में तो चीख पुकार होती है। आज मैं आपको एक नई चीज दे रहा हूँ। रीवा जिला में तो मैंने पकड़ लिया है, पूरे प्रदेश में क्या हाल है कि नहीं। हमारे गाँवों में जो बच्चियाँ हैं, खूब पढ़ लेते हैं, बच्चे हैं खूब पढ़े हैं, और काम जब है ही नहीं, ना पटवारी की आप भर्ती निकाल रहे हो, ना शिक्षक के निकाल रहे हो, ना किसी पद की निकाल रहे हो, तो वो करे तो करे क्या। और वो फ्रस्ट्रेट होकर के नशा और गलत कामों में जाता है और अपराध को जन्म होता है। बच्चियां हमारे यहाँ कितनी सीधी सादी अच्छी हैं। आप गांवों में देखिए, जो बच्चियां हमारे यहाँ गोबर करती हैं या घर में सफाई करती, घरेलू कामों में उनकी आप डिग्रियां देखिए, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि MSc, AA, इंग्लिश लिटरेचर, MBA, PGDCA, ऐसी डिग्रियां हैं। आप जब आंगनबाड़ी के वो फार्म भरती, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका की जब आप फार्म भरती, और डिग्री देख के आपको रोना आ जाएगा कि बाप रे किस्मत। और वो बेचारी केवल नून तेल के जुगाड़ में 7,000 के लिए फार्म भरती है कि 7,000 की मिल जाए, गांव में रहना है अपनी मर्यादा के साथ, घर में थोड़ा इंतजाम हो जाए। आप उसमें भ्रष्टाचार देखिए, हमने पकड़ लिया है। हमने अपने अभी सिमरिया में पकड़ा है। जैसे एक संकुल है, एक संकुल में अगर 8 है, 8 जगह आंगनबाड़ी सहायिका की है, तो 1-2 नहीं क्या, 1, 2, 3, 4, 8 की 8 में ऐसा खुला ऑनलाइन जब सिलेक्शन हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा, पोर्टल से हो रहा। जब ये उसमें नहीं बख्श रहे तो बाकी में क्या। एक मध्य प्रदेश में ये बड़े मुश्किल से, अगर कभी एक तो ये रोजगार नहीं निकालते, और अगर इन्होंने निकाला है और हम इसको प्रूव किए दे रहे हैं, हम इसको तैयारी करके एक कागज डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव कर दें कि भ्रष्टाचार है, तो इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में हुआ। कुल मिलाकर निरंकुश शासन है। ऐसी स्थिति में जनता, कांग्रेस पार्टी, एक बदलाव और हुआ है देश में। पहले क्षेत्रीय दल होते थे, क्षेत्रीय एक दौर आया जब क्षेत्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी, आप पार्टी, बहुत सारी चीजें खड़ी हुई, वोट बट्टे, वोटों का विभाजन हुआ। आज फिर देश घूमकर ये दौर फिर बदला। आज आमने सामने कांग्रेस यहाँ की मूल पार्टी थी, किसानों की पार्टी थी, देश की आज़ादी वाली पार्टी थी, भारत में जियो और जीनो दो के कल्चर वाली पूर्ण पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, और फिर भारत में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई। आज आमने सामने 2 ध्रुवों में पूरा देश बट गया है। अभी अभी ये बदलाव लगभग कंफर्म हो गया है, सैचुरेशन की स्थिति में आ गया। अब जिसको वोट देना है, या कि कांग्रेस देगा या कि भाजपा देगा। भाजपा अभी तक इसलिए सफल होती थी कि हमारे विचारधारा का वोट छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता था। अब ये क्षेत्रीय पार्टियों के समाप्त होने से सीधे जब आमने सामने की लड़ाई होगी, तो भाजपा को बचने का एक ही रास्ता है, वोट चोरी, EVM, इस तरह के हथकंडे। अब हमारे नेता राहुल गांधी ने उसको भी पकड़ लिया, देश की जनता के सामने प्रूव कर दिया है। हम उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर हम इनकी EVM का खेल और वोट चोरी रोक लिए, तो आप ये मान लीजिए कि सत्ता से इनका बेदखल होना तय। इस कार्यालय में एक आपको पट्टी मिलेगी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस आधार को बनाकर हम लोग काम करेंगे, और सब लोग अब हमारे जिलाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में, उनकी बताए दिशा में, उनके बताए एजेंडे में, हर विधानसभा में अलग अलग जिसको ये जैसी जिम्मेदारी देंगे, पूरे कर्तव्यों के साथ अपने मेहनत को लगाकर हम अपने बूथ, सेक्टर, मंडल और संगठन को मजबूत करके, और ये जो सरकार है अत्याचार वाली, इसके कारनामों को जनता के बीच में परोस के हम बदलाव करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इन 3 वर्षों में हम अपने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में ये जो अराजक सरकार है, जो भ्रष्ट सरकार है, जो आतंक और दमन के नाम पर राज कर रही है, इसको बदलने में हम सफल होंगे, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी। इसी उम्मीद और आशा के साथ और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सबको नमस्कार, जय हिंद।